देखो आर्ट्स वालों को कम मत समझना, अब मुझे ही देख लो। मैंने लिया कॉलेज में एडमिशन कि मैं अपनी स्कूल लाइफ छोड़ के कॉलेज में जा रही हूँ। मैं जाना है और जब मैंने कॉलेज में पाँव रखा अपना, मेरी वाइब एक टॉपर से मैच हो रही है। फ्रंट बेंच एंड फुल फोकस, नो फ्रेंडशिप विथ बैक बेंचर्स। मैं 17 साल की नादान बच्ची अहमदाबाद रहने इतने बड़े सिटी में, वापस मुझे बुला लेंगे घर पे, आ जाए यहीं पे रहे। एंड भगवान से ये तो देखा ही नहीं गया, पे सब कुछ उथल पुथल हो गया, हमारा कॉलेज बंद हो गया। और वैसे भी मैंने अपनी कॉलेज लाइफ इतनी एंजॉय नहीं की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। एंड राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी कॉलेज लाइफ की एक कहानी, जिसमें स्ट्रगल भी है, दोस्ती भी है एंड बड़ा सपना भी है। आई नो सबको कॉलेज लाइफ जानने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है और मेरी कॉलेज लाइफ भी कुछ उसी तरह की थी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखो मैं इंटेलिजेंट तो शुरू से ही रही हूँ और लेवल अप करना मेरा काम है, इसीलिए मैं कॉमर्स से सीधा आ गई आर्ट्स में। देखो आर्ट्स वालों को कम मत समझना, पहले आते हैं साइंस वाले और फिर आते हैं कॉमर्स वाले एंड फिर आते हैं आर्ट्स वाले। हल्के में मत लेना हम लोगों को, बहुत टैलेंटेड होते हैं हम लोग। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास आर्ट्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट था एंड मैंने ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी से किया है। मैंने लिया कॉलेज में एडमिशन एंड मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे लोग मिलेंगे, कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, कैसा माहौल होगा और मैं इस माहौल में कैसे एडजस्ट करूंगी। और ये तो थी भी वैसे इंट्रोवर्ट यार, मैं लोगों से बात करने से भी 10 बार सोचती थी और मुझे लग भी बहुत अजीब रहा था कॉलेज में, क्योंकि अब जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया था तब तो हम छोटे थे तो इतना हमें पता नहीं चलता था यार। मैं तो उस सदमे से ही बाहर नहीं आ रही थी, स्कूल वाले सदमे से, कि मैं अपनी स्कूल लाइफ छोड़ के कॉलेज में जा रही हूँ। मैं तब स्कूल में थे तब सोच रहे थे कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाना है, और जब मैंने कॉलेज में पाँव रखा अपना एंड तब मुझे हुआ यार एक भी मेरा फ्रेंड मेरे साथ नहीं था, मेरे एक भी बैक बेंचर्स फ्रेंड मेरे साथ नहीं। तो सोचो कितना बड़ा सदमा लगा होगा। और उस सदमे से बाहर आके मुझे कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नए नए लोगों से बात करनी है, नया माहौल मिल रहा है। तो फर्स्ट वीक था एंड तब मुझे मिली मेरी पहली कॉलेज की फ्रेंड टोका और सब नॉर्मल चल रहा था, अच्छे से बात हो रही थी और मेरी वाइब भी मैच हो रही थी उससे। एंड हमारी वाइब तभी मैच होती है जो लोग हमारे जैसे हो। लेकिन मैं गलत निकली, टोका मेरी फ्रेंड है बट वो स्कूल की टॉपर थी। भाई आज तक मेरी टॉपर लोगों से कभी नहीं बनी, क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर्स थी और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी वो चीज कि मेरी वाइब एक टॉपर से मैच हो रही है। मेरी पहली फ्रेंड ऐसी बनी कि जिसके साथ मेरी वाइब मैच हो रही है। सच बताऊं, मेरी स्कूल लाइफ में कोई भी टॉपर बंदी मेरी फ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। फ्रंट बेंच एंड फुल फोकस एंड नो फ्रेंडशिप विथ बैक बेंचर्स। उस दिन समझ आया कि टॉपर का मतलब सिर्फ स्कूल में टॉप करना नहीं होता है, रियल टॉपर वो होते हैं जो अपनी लाइफ में भी टॉप करे। जैसे ही टोका मेरी फ्रेंड बन गई, तो आपको भी बताए जब दो लड़कियां मिलती तो क्या होता है, क्या होता है, बातें होती है, गॉसिप्स होती है। एंड उसने मुझे उसके बारे में बताया, उसके ड्रीम्स के बारे में बताया एंड मैंने भी मेरे ड्रीम्स शेयर किए उसे। एंड मेरा क्या गोल है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, वो सब मैंने उसे डिटेल में सब कुछ बता दिया। एंड फिर उसने मुझे कहा कि तुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि तेरा ड्रीम इतना बड़ा है तो उसमें टाइम भी इतना लग सकता है, तो तुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस कर। एंड फिर उसने मुझे दिखाई द सीक्रेट मूवी, देखी होगी आप लोगों ने, क्योंकि मुझे तो उस मूवी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। उसने मुझे वो अपने घर लेके गई एंड फिर उसने मुझे द सीक्रेट मूवी दिखाई एंड तब मुझे पता चला कि हाँ यार कुछ है मेरी लाइफ में, मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर जुनून भी बहुत होता है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ मैं, ये मूवी देखना बहुत ही मस्त है। और मैं उसे सब कुछ बताने लगी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो वो मुझे धीरे धीरे मोटिवेट करती रही। और एक दिन उसने मुझे ऐसा कहा कि तुझे कुछ भी करना है अपनी लाइफ में तो तुझे बाहर निकलना पड़ेगा, इस दुनिया से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा।
और उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी और तब मैंने डिसीजन लिया 17 साल की उम्र में घर से दूर रहने का। और उस टाइम पे थी भी मैं यार ना समझ, अभी भी हूँ, पर तब तो मेरा लेवल अप था, कुछ अलग ही था मेरा लेवल। सच बताओ ना, उस टाइम पे हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से रहेंगे, कुछ हमें मालूम नहीं होता है। बस हम अपनी उम्र भी नहीं देखते कि भाई हम 17 साल की उम्र में कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। बस मैंने डिसीजन ले लिया, जाना है मतलब जाना है। एंड फिर मैं चली भी गई। मैं 17 साल की नादान बच्ची अपना घर छोड़ के चली गई अहमदाबाद रहने, इतने बड़े सिटी में। ना किसी से मेरी कोई जान पहचान, ना किसी से कोई हेल्प, और ना ही किसी को हम कुछ पूछ सकते हैं। इतने बड़े सिटी में अकेले रहना। एंड क्या करते हैं, उस टाइम पे मेरे पे भूत सवार था और ना तो मैं घर वालों पे, ना तो मैं मम्मी से कुछ बोल सकती, ना तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती घर पे मम्मी से। क्या करते तब तो यार, घर की याद भी बहुत आती थी और घर के खाने की भी याद आती थी। कुछ खाने के भी कोई ठिकाने नहीं रहते थे, कभी कुछ खाया कभी कुछ नहीं खाया। और उस टाइम पे वो चीज़ अभी मैं अगर याद करती हूँ ना, जो हिम्मत मैंने उस टाइम पे कर दी थी ना, वो हिम्मत मैं अभी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँ। क्योंकि यार एक होता है कि हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारे में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही हिम्मत और एक अलग ही मतलब लेवल ही अलग होता है हमारा उस टाइम पे। तो हमने सरवाइव कर लिया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे था कि नहीं, जैसे भी रहना है यहीं पे ही रहना है। और अगर मैंने कुछ घर पे बताया, कुछ कहा, तो वापस मुझे बुला लेंगे घर पे, आ जाए यहीं पे रहे। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पे कंफर्टेबल होती गई। एंड फिर आया मेरी लाइफ में एक न्यू फेस, टिकटॉक। हाँ, वही छपरी वाला ऐप जिसमें कैरी मिनाटी ने बंद करवा दिया था, बट मैं भी उसी का एक हिस्सा थी। पर जैसे जैसे उसमें भी मेरे ना फॉलोवर्स बढ़ने लगे थे। एंड मतलब टिकटॉक पे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। एंड एक उसमें एक फनी सा मोमेंट आप लोगों को बताती हूँ भाई। जब मेरे इंस्टा पे, सॉरी मेरे टिकटॉक पे 10K हुए ना, 10,000 फॉलोवर्स, तो मेरे कॉलेज वालों ने मेरे लिए मुझे सरप्राइज दिया था और मेरी केक कट की थी। 10K टिकटॉक 10K होगी, फोटो तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। एंड उसकी वजह से मुझे कॉलेज में बहुत सारे लोग जानने लग गए थे कि देखो ये टिकटॉक वाली गर्ल है, टिकटॉक वाली लड़की है ये। बट मेरा क्या था, मैं तो सिर्फ कॉलेज जाती थी एग्जाम देने के लिए, फिर वापस। इंट्रोवर्ट थे यार इतने, तो फिर कॉलेज में एग्जाम देने जाओ और फिर वापस आ जाओ, यही सब चलता रहता। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी फ्रेंड बहुत सपोर्टिव थी एंड टॉपर भी थी। तो जब मैं आती थी उसके एक दिन पहले वो मुझे सब कुछ पढ़ा देती थी, सब मुझे मेरे दिमाग में बिठा देती थी अच्छे से। एंड फिर मैं एग्ज़ाम देने जाती थी और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाती थी। एंड वो भी पूरी कॉलेज में बिना बैक लाए, बिना बैक के, बिना केटी के मैं पास भी हो जाती थी और वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाती थी। इस मेरे हैंड मूवमेंट्स है ना बहुत ज्यादा ही होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। सब सही चल रहा था एंड भगवान से ये तो देखा ही नहीं गया। और फिर एंट्री मारी कोविड ने एंड उस टाइम पे सब कुछ उथल पुथल हो गया। एंड मुझे भी अहमदाबाद से वापस अपने घर आना पड़ा और अगर कुछ काम आता है तो वापस मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। ऐसे ही मेरा आना जाना लगा ही रहा। और उसके बीच हमारा कॉलेज बंद हो गया और मैं बिना एग्जाम दिए ही पास हो गई कॉलेज में। वैसे भी मैंने अपनी कॉलेज लाइफ इतनी एंजॉय नहीं की है क्योंकि मैं यहाँ पे रहती ही नहीं थी, मैं सिर्फ एग्जाम देने आती थी और वापस चली जाती थी अहमदाबाद। ऐसे ही मेरा लगा रहता था। और एक बात है, उस टाइम पे जितने लोग पढ़ रहे थे ना उसके लिए थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ ही हुआ। हमारा तो फिर भी हम एक ही सेम में पास हुए, वापस से कॉलेज स्टार्ट हो गया था क्योंकि मेरा 3rd ईयर तो बाकी था। मैं वापस से अपने काम में लग गई थी एंड फिर ऐसे हमारा कॉलेज चलता रहा एंड बिना फेयरवेल दिए ही कॉलेज खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेरी कॉलेज लाइफ स्टोरी खत्म होती है। एंड अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज और जाननी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड हाँ, हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड राधे राधे।